एक टर्म जो हम बार बार यूज करेंगे, फेस। एक टर्म हम बार बार इसे यूज करेंगे, फेस 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 फेस, FACE नहीं, PHAC, फेस। अब ये फेस है क्या चीज? और फेस वर्ड आपने दो जगह जरूर सुना है। एक जगह तो आपने जरूर ही सुना है कि आपके जो घर की लाइट होती है, किसी के पास सिंगल फेस या डबल फेस या ट्रिपल फेस, वो फेस ये वाला फेस होता है, सिंगल फेस। या फिर होता है, कौन सी लाइन होती, 3 फेस लाइन होती है आपके पास, है ना। आप कहते हैं भाई आज ये वाला फेस बड़ा हल्का आ रहा है, दूसरा फेस बदल दो, या आज एक फेस भाग रहा है, 2 फेस आ रहा है। और दूसरा, आपने यही वर्ड कहीं अगर शायद सुना हो, मून फेस। याद है किसी को, सुना है कभी मून फेस? हाँ, सुन लिया, आज सुन लिया है ना। मून फेस, फेस के साथ में मून वर्ड लगा हुआ है, मून फेस। फेस, फेस को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में कला। तो मून फेस एक्चुअली क्या है? मून फेस, आप दो मून फेस आपने बहुत बार सुने हैं, पूर्णिमा, अमावस। ये जो हम वर्ड बोलते हैं पूर्णिमा या अमावस से, ये एक्चुअली इट इज फेस ऑफ मून, इट इज वन ऑफ द फेस ऑफ मून। ये भी फेस ऑफ मून है। एक वर्ड और कभी आपने शायद ही कभी सुना हो, लेकिन कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं, न्यू मून, है ना। ये जो न्यू मून है, ये भी एक फेस ऑफ मून ही है। अच्छा, अब इस फेस ऑफ मून, मून का मतलब क्या? जब आपको एक वर्ड सामने आया पूर्णिमा, तो इस पूर्णिमा वर्ड सुनते ही आपको आइडिया हो गया, आपको पता लग गया कि पूरा चांद दिखाई दे रहा है आज, और अपनी फुल ब्राइटनेस पर है ना। पूर्णिमा कहते ही आपको पता लग गया कि आज, अगर कोई आपसे कहने लगा आज पूर्णिमा है, मतलब क्या है कि आज रात में जो है चांद पूरा का पूरा गोल दिखाई देगा, कटा हुआ नहीं होगा कहीं से भी, और अपनी पूरी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर होगा। अगर आपसे कोई कहे कि आज अमावस्या है, तो आपको साफ पता है कि आज तो चांद दिखाई देगा ही नहीं आसमान में कहीं भी, है ना। आसमान में कहीं भी नहीं दिखाई देगा, और ये आपको दिखाई देगा आसमान में पूरा खिला हुआ एकदम चमकदार। मतलब क्या है, पूर्णिमा, पूर्णिमा वर्ड से आपको दो बातें पता लग गई, अमावस वर्ड से दो बातें पता लग गई। कि पहली तो ये बात पता लग गई कि इस बार ये आसमान में कहीं नहीं है, मतलब इसकी पोजीशन। और ब्राइटनेस कितनी है इसकी? 0 ब्राइटनेस है, जब दिखाई नहीं दे रहा तो 0 ब्राइटनेस है। और जैसे ही आप पूर्णिमा वर्ड बोलते हैं, पूर्णिमा वर्ड सुनते हैं, तो आपको पता है कि आज ये जो है आसमान में बिल्कुल सर के ऊपर दिखाई देगा, बढ़िया एकदम चमकदार। और ब्राइटनेस कितनी होगी? इसकी ब्राइटनेस हाईएस्ट होगी। तो ये जो, या न्यू मून कहीं आप सुनते हैं, तो आपको तुरंत पता होगा कि आज तो चांद बस जरा सी देर के लिए दिखाई देगा, और कहाँ दिखाई देगा? बिल्कुल होराइजन के पास में, नीचे बिल्कुल लास्ट में दिखाई देगा, और बिल्कुल हल्का सा एक पतली सी एक ऐसे दिखाई देगा, और 2-4 मिनट के लिए दिखाई देगा, फिर छुप जाएगा। जब न्यू मून, आपने न्यू मून तो आपने शायद किसी ने नहीं देखा हो न्यू मून, हाँ? किसी ने देखा न्यू मून? नहीं, इंटेंशनली किसी ने न्यू मून देखा है? इंटेंशनली घर की छत पर आप चढ़े न्यू मून देखने के लिए? नहीं, नहीं देखा। जब रमजान रखते हैं ना, 30 महीने 30 दिन के रोजे रखते हैं, तो जो अगला दिन होता है, लास्ट वाला दिन होता है, उस दिन अगले दिन ईद होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि मून एपियर है आसमान में या नहीं है। या तो 29 दिन के बाद में 30th डे ईद का हो जाता है, या 30 के बाद में 31वां दिन ही होता है। तो वो जो 29th डे होता है ना,
तो बड़ी बेसब्री से उस न्यू मून को आसमान में खोजते रहते हैं कि आज बस चांद दिखाई दे जाए किसी तरह, कल ईद हो जाए। ईद का चांद यही होता है जी, क्योंकि न्यू मून होता है बिल्कुल होरिजन पर होता है, नीचे एकदम ऊंची छत पे चढ़ के दिखाई देता है और फ्यू मिनट्स के लिए दिखाई देता है और फिर छिप जाता है। तो जैसे ही न्यू मून आएगा तो आप पता लग जाएंगे भाई हाँ आज ये शाम दिखाई देगा बिल्कुल 6 बजे के आसपास, जब अंधेरा सा होने वाला होगा, हल्का सा उजाला हल्का सा अंधेरा, और कहाँ होगा, नीचे होगा बिल्कुल एकदम। मतलब इसकी पोजीशन भी आपको पता लग गई, और कितना होगा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस तो नाम मात्र को होगी, बस एक लकीर सी दिखाई देगी। पश्चिम में दिखाई देगा न्यू मून, होराइजन के बिल्कुल पास होगा और देखते ही देखते गायब हो जाएगा, छुप जाएगा, 2-4 मिनट के लिए दिखाई देता है। तो ये जो वर्ड पूर्णिमा अमावस न्यू मून है, इससे आपको दो बातें पता लगती हैं। दो बातें पता लगती हैं इससे, एक तो पता लगता है पोजीशन और दूसरा पता लगता है ब्राइटनेस। ठीक है, दो चीज इससे पता लग जाती है। अब ये फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में फेस क्या है, अब समझना ध्यान से, ध्यान से समझना इसे। जिसको समझ आता है वो मेरे सवाल का जवाब दे देगा बड़े आराम के साथ में, बड़े आराम के साथ में जवाब दे देगा। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। तो जैसे ही आपसे कहा कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, तो तुरंत यहां से कई सारी चीजें आप इंटरप्रेट कर सकते हो। वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो एक्सीलरेशन होगा। तो एक वर्ड से बाकी सारी चीजें पता लग गई। आपको मैं कहूं एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तुरंत आपको पता लग गया कि उस टाइम वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम है और अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा है। ये जो वर्ड बोला मीन पोजीशन पर होना, या हमने जो वर्ड बोला कहा एक्सट्रीम पोजीशन पर होना, ये एक्चुअली दो फेस है। किसके दो फेस हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल के फेस है ये। अभी मैं थोड़ा सा अभी गलत बता रहा हूँ, हालांकि मैथ फेस में इससे भी ज्यादा कुछ और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, अभी पता लग जाएगा आपको लेसन पढ़ते पढ़ते। किसी भी पार्टिकल के लिए फेस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन पार्टिकल कौन सा, वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐरा गैरा पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, सड़क चलते किसी पार्टिकल की, किसी कार की, किसी गाड़ी की बात नहीं कर रहे। वो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, उस पार्टिकल का फेस, फेस बोलते ही एक तो इसकी पोजीशन पता लग जाती है और इसका एक मोशन पता लग जाता है। मैंने वाइड वर्ड यूज किया मोशन, मोशन में वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है, और जब एक्सेलरेशन है तो फोर्स वोर्स के बारे में भी सब आप पता लगा लोगे। तो पोजीशन तो पहले ही हमने डिक्लेयर कर दी। पता कैसे लगा ये, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, जीरो एक्सेलरेशन है, ये कैसे पता लगा। पहले दिन चांद जो है वो फुल ब्राइटनेस पर होता है ना, तो वो कैसे पता लगा कि पूर्णिमा के दिन चांद, तो उसके एनालाइज होते ही, जब आपने ऑलरेडी एनालाइज कर रखा है तब आपको पता लगेगा कि मीन पोजीशन क्या है ना, मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन क्या है, ये क्या है। अगर मैं अभी राह चलते किसी आदमी से पूछने लगूं जी मीन पोजीशन पर एक्सीलरेशन कितना होता है, तो क्या है यहाँ से क्या बोलूं, और दो चार से पूछ लिया तो क्या होगा, वो यूं कहेगा आगे आने वाले वो इससे दूर के पता नहीं क्या पागल से जने क्या पूछ रहे सब फिर सड़कों पे जने क्या कहता फिर। तो पोजीशन
कौन सी 3 इक्वेशन थी? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमने 3 इक्वेशन यहाँ पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? पहली इक्वेशन पढ़ी थी कौन सी? ए साइन ओमेगा। दूसरी इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी? y इक्वल्स ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। और तीसरी इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने? 2 पाई अपॉन लैम्डा वी टी माइनस एक्स। ये तीन इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की। ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पोजीशन है ये एक्चुअली, है ना? पोजीशन है पार्टिकल की। अच्छा, इस इक्वेशन में एम्पलीट्यूड ए तो कांस्टेंट है पार्टिकल का, एम्पलीट्यूड ए कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर एक पोजीशन गिवन पोजीशन है, गिवन पोजीशन है, गिवन वेलोसिटी है, तो इस टी को पता लगाते ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मतलब वाई किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, एक्स जिसकी पोजीशन है कहां से? ओरिजिन ऑफ वेव से, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है वेव। तो अगर आपको साइन के साथ लगा हुआ ये चीज पता लग जाए कंफर्मली, साइन का आर्ग्यूमेंट, तो फिर आप वाई पता लगा सकते हो। और पोजीशन पता लगती है तो सब कुछ और बाकी चीजें सामने आती। ये जो साइन के साथ में आर्गुमेंट इसका लगा हुआ है, ये साइन के साथ में आर्गुमेंट लगा हुआ है इसका, कौन कौन से? 3 आर्गुमेंट है साइन के साथ में। पहली इक्वेशन में आर्गुमेंट है ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। दूसरे में 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। और तीसरे में क्या है? ये तीसरे में है 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। एक्स सब में आ रहा है, इसमें कैपिटल टी लैम्डा नहीं है, इसमें वी नहीं है, और यहाँ कैपिटल टी नहीं है। बस ये जो आर्ग्यूमेंट है आपकी इक्वेशन में, कॉस का आर्ग्यूमेंट या साइन का आर्ग्यूमेंट, हम फिलहाल साइन वाली इक्वेशन ले रहे हैं। याद कीजिए, साइन वाली इक्वेशन तब ली जाएंगी जब पार्टिकल टाइम 0 पर अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हो, यानी कि आपने टाइम का मेजरमेंट तब स्टार्ट किया जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है। तो अब इस टाइम जितने भी आर्ग्यूमेंट हैं ये इस इक्वेशन में, बस इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फेस। फेस का सिंबल है फाई। फेस का सिंबल है क्या है? इस सिंबल को बोलते हैं फाई। फेस है ये। एक बार आपको ये चीज पता लग जाए, यहां से ये सारा पता लग जाए, ए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप तुरंत वाई पता लगा सकते हो। पोजीशन, पोजीशन के बाद में फिर इसका मोशन, मोशन सब आपको पता लग जाएगा। तो फेस क्या बना? फेस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई है जो पोजीशन और मोशन को एक साथ डिस्क्राइब कर दे, पोजीशन और मोशन को। बस ये कहलाएगा आपका क्या? फेस। फेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब पोजीशन एंड मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और कहां से आता है फेस? ये द आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन इन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द फेस ऑफ पार्टिकल। देखो, ये वेव की इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअली ये पूरी इक्वेशन है किसकी? हमने कहा कि वेव की इक्वेशन है, लेकिन रियल में तो ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना। उस पार्टिकल की जो वेव प्रोपेगेट होते समय सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी इक्वेशन है ये। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए पार्टिकल की इक्वेशन में जो भी साइन या कॉस का आर्गुमेंट होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट करेगा, किसे? फेस रिप्रेजेंट करेगा। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन के साथ में यहाँ जो कुछ भी लिखा जाता है ये एंगल ही होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। चाहे ये कुछ कितना भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आप लिख दें, हाथी घोड़े ईंट वींट सब कुछ जोड़ दें यहाँ, लेकिन वो सब कुछ मिल मिलाकर अल्टीमेटली क्या होगा? कोई ना कोई एंगल होगा। तो जो फेस है, फेस की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट रेडियन, क्योंकि ये अपने आप में एक एंगल है। डिग्री में भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा यूनिट यूज करेंगे तो रेडियन में यूज करेंगे इसे हम। बात समझ आई?
अच्छा, अब ये तो हुआ फेस, अभी है आपके पास टाइम, ये तो हुआ फेस। लेकिन अभी हम इससे भी ऊंची एक छोटी सी चीज और यूज करेंगे, एक छोटा सा वर्ड हम उसमें और लगा देंगे, क्या? इनिशियल फेज। अब फेस और इनिशियल फेज का मतलब क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आए और रेफरेंस सर्किल पर आए। एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया है, रेफरेंस सर्किल, और इस रेफरेंस सर्किल पर क्या चल रहा है? एक पार्टिकल। ये एक पार्टिकल है, पी इसकी पोजीशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है। आपने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वन ऑफ द डायगोनल पर। डायगोनल मैंने अभी कौन सा लिया है? वाई वाई डैश लिया है। ये डायगोनल कौन सा? तो टाइम जीरो पर पार्टिकल यहाँ एक्स पर है, कितना? टाइम जीरो पर, और यहाँ टाइम इक्वल्स टी पर यहाँ पहुंच गए। ठीक है, और आपने कहा कि टाइम टी पर एन, टाइम टी पर एन कितना डिस्टेंस पर है? वाई डिस्टेंस पर है। और वाई कैसे फाइंड करा था? ये एंगल था आपका ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल भी क्या था? ओमेगा टी। और आपने कहा था कि ये वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। यहां जो ओमेगा टी है ये, दिस इज द फेस। किसका फेस है ये? कौन बता सकता है? ओमेगा टी, साइन का आर्गुमेंट है ओमेगा टी। ओमेगा टी इज द फेस, लेकिन ये फेस है किसका? एन का फेस है ये, निकला है पी से। है किसका फेस? एन से, एन का फेस है ना? अब देखना जरा ध्यान से, समझना क्या हुआ कि मैं इस पार्टिकल का जो मोशन है, सर्कुलर मोशन है अलोंग द सर्किल, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा था। पार्टिकल तो आराम से घूम रहा है यहाँ पर ओमेगा एंगुलर स्पीड पर, ठीक है। अब मेरे बराबर में त्यागी जी, सुचित त्यागी जी थे यहाँ बैठे हुए। कहने लगे सर बताओ 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 जल्दी से, जैसी पार्टिकल यहाँ पी पर आए ना, जैसी पार्टिकल पी पर आए मुझे बता देना, मैं ये स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा। मोबाइल हाथ में ले रखा था, स्टॉप वॉच लगा के। भाई एंगल फाइंड करने के लिए टी चाहिए ना, ओमेगा तो एंगुलर स्पीड पता है, ओमेगा फाइंड हो जाएगा। यहाँ हमें रखना ओमेगा टी की वैल्यू। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा तैयार तैयार रेडी, हाँ तैयार। अब ये पार्टिकल चल रहा था चल रहा था, चलता 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 चलता, जैसे ही यहाँ आया मैंने कहा ऑन स्टार्ट, लेकिन जितने में मैंने स्टार्ट बोला पार्टिकल यहाँ निकल गया। मैं क्या कर रहा था? पार्टिकल का इंतजार कर रहा था, आजा भाई आजा 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 आजा, एक्स पे आजा, एक्स पे आजा, एक्स पे आजा, एक्स पे आजा, सुजीत रेडी ऑन। मगर जब तक मैंने ऑन करा, सुजीत ने अपनी स्टॉप वॉच ऑन करी, तब तक तो पार्टिकल निकल गया है। तो उस समय कंडीशन क्या बनी? हाँ बिल्कुल रुक भी सकता है, रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करो। एक्स पर पार्टिकल रुक भी सकता है, हाँ। ये तो पार्टिकल की मर्जी है भाई, मैं तो नहीं रुक रहा, मैं तो घूमूंगा ऐसे ही। जब तक बैटरी है, जब तक जान है, तब तक तो मैं घूमता रहूंगा ऐसे ही। स्टॉप वॉच करने के अच्छा हाँ ये भी सही है। इससे जो है रिक्वेस्ट कर लो, बेटा देख, बेटा नहीं नहीं देख भैया ना तो मेरा, अरे देख जब मैं स्टार्ट करूंगा ना तो रुक जाइए, बता दियो यहाँ पे रुक के, यहाँ रुक के बता दियो पहले, जब तू चलेगा मैं स्टार्ट कर दूंगा। अपना टॉफी वॉफी दे दो इसे, थोड़ी सी आइसक्रीम आइसक्रीम खिला दो, फिर रुक जाएगा। सही कह रहे हो, जुगाड़ आपने सही सोचा है। नहीं नहीं सही जुगाड़ है बिल्कुल, ये रोक दो। सिंपल हार्मोन, अरे रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन रहे ना रहे से क्या फर्क पड़ रहा है? क्या कीजिए, आप जरूर से ज्यादा चिंता करते हो, इतनी चिंता अच्छी नहीं है। हाँ जी। तो क्या हुआ कि
जब स्टार्ट हुआ टाइम का मेजरमेंट, टाइम 0, तब तक ये x से आगे निकल चुका है ना। और जब हुआ टाइम t, तो ये और थोड़ा आगे पहुंच चुका था। जब मैंने कहा ऑन, तो पार्टिकल यहां, फिर मैंने कहा बंद कर दो, तो पार्टिकल यहां। तो टाइम जो हमने मेजर करा, एक्चुअली टाइम तो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक का मेजर करा। अब जब इसे t से ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा एंगल निकल कर आएगा? ये एंगल निकल कर आएगा, ओमेगा टी। एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। टाइम मैंने कहां से कहां तक लिया? ये यहां से यहां तक का टाइम लिया। अब जरा देखें जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर डालो भाई। चलो जी, परपेंडिकुलर डल गया एरा एन, वाई वाई डैश पर परपेंडिकुलर डल गया। अब के भाई एन की पोजीशन पता करो, कहां पहुंचा एन, पता करो एन को कहां पहुंचा। एन पहुंचा जी वाई पर, पता लगाओ कितना है वाई। तो पता लगाने के लिए तो मुझे ये एंगल चाहिए, है ना। अब ये एंगल किस कोऑर्डिनेट है? ये तो इस कोऑर्डिनेट है, ओमेगा टी कोऑर्डिनेट नहीं है ये। मुझे चाहिए ये वाला एंगल, लेकिन ये एंगल ओमेगा टी तो नहीं रहा। इस ओमेगा टी में कुछ पहले ही हो चुका था एंगल। कितना एंगल हो चुका था? ये फाई नॉट हो चुका था पहले एंगल। तो अब ये कितना बनेगा? अब ये बनेगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और यहां अब y इजिकल्स टू क्या निकल कर का है? y इजिकल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहां ये जो फाई नॉट है, हम कहेंगे कि टाइम 0, टाइम स्टार्ट करने से पहले ही कुछ एंगल ये घूम चुका है। ये पार्टिकल कुछ एंगल पहले ही घूम चुका, टाइम 0 से पहले ही घूम चुका। इसे हम फाई नॉट को क्या कहेंगे? ये हमारा इनिशियल फेस है। ये क्या है? ये यहां से यहां तक पूरा मिलकर तो हो गया फेस, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस इज द फेस। लेकिन इसमें भी जो फाई नॉट है, ये तो टाइम मेजरमेंट करने से पहले ही चल चुका था। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये इनिशियल फेस है ना। अच्छा, अब इनिशियल फेस निकल कर आ गया भाई, चलो ठीक है, बात है। मैंने कहा सुचित एक बार और करते हैं, इस बार बिल्कुल सही सही टाइम पर बोलूंगा, बिल्कुल लेट नहीं करूंगा। अब ये पार्टिकल चलता चलता पी पी चल रहा था। मैंने एक दो बार तो इसका बहुत ध्यान से इसकी चाल ऑब्जर्व करी मैंने। अच्छा, अब आया, अब फिर दोबारा, फिर अब आया, ठीक है। मैंने कहा सुचित तैयार? हाँ सुचित सर तैयार हो बिल्कुल। और ये पी यहाँ आ रहा था, अभी एक्स पे पहुंचा भी तो मैंने कहा ऑन, ऑन कर दे। सुचित ने तुरंत ऑन कर दिया। मैंने कुछ ज्यादा प्रिकॉशन ले लिया ना। मैंने कहा अब के पार नहीं निकलने देने को मैं से। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ? इस चक्कर में मैंने गलती करी कि क्या कर दिया, पहले ऑन टाइम का मेजरमेंट पहले स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या होगा हिसाब? मेरे जैसा नाटकबाज ड्रामेबाज टीचर पूरी लाइफ में मिलेगा नहीं कोई। मिलेगा ही नहीं। आप में से कुछ बच्चे मुझे याद रखेंगे एज ए गुड टीचर, कुछ याद रखेंगे एज ए पकाऊ पर्सन। यार बड़ा पकाऊ था भाई। कौन कौन? वो आसिफ? मैं बड़ा पकाऊ था यार। ऐसे जब एक दूसरे से मिला करोगे अपने बच्चों बच्चों के साथ, हंसने की क्या बात है? मैं तो फ्यूचर की बात बता रहा हूँ आपका, देख लेना किसी ना किसी दिन आप बोलोगे। हाँ जी, तो टाइम इक्वल 0 पर पार्टिकल अभी एक्स पे पहुंचा भी नहीं था, मैंने स्विच ऑन पार्ट अपनी ऑन कर दी। और जब ये यहां पहुंचा तो मैंने कहा भाई चलो रुक जाओ, P2 पोजीशन, ये P1 पोजीशन। तो टाइम तो एक्चुअली मैंने एक्स से लेकर के पी तक का नहीं भेजा, मैंने तो और पहले भी टाइम ले लिया। तो अब ओमेगा टी कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा पूरा ओमेगा टी।
टाइम तो यहाँ से यहाँ तक का मेजर कर लिया ना, तो उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा आएगा। अब फिर से मैंने परपेंडिकुलर डाला, चलो भाई चलो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर एन होगी। अब देखो भाई एन कहाँ है, अब हिसाब लगाओ एन कहाँ है, तो एन का हिसाब लगाने के लिए तो ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन ये ओमेगा टी थोड़ी ना है, ये तो इसका ऑल्टरनेट है, तो इसका ऑल्टरनेट है। तो अब ये कैसे निकालेंगे भाई, भाई ये ओमेगा टी में से कुछ ये वाला जो फाई है, फाई नॉट, ये सब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना होगा ये होगा ओमेगा टी माइनस, ये भी कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। तो अब y कितना निकल कर आएगा, अब y निकल कर आएगा a साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। यहां भी इस इक्वेशन में भी इस फाई नॉट को बोलेंगे हम इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे इसे, इनिशियल फेज बोलेंगे। मतलब क्या हुआ, इनिशियल फेज नेगेटिव भी हो सकता है, इनिशियल फेज पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपने टाइम का मेजरमेंट मीन पोजीशन छोड़ देने के बाद में स्टार्ट करा तो इनिशियल फेज आपका पॉजिटिव होगा, और अगर आपने टाइम का मेजरमेंट इनिशियल पोजीशन को छूने से पहले ही स्टार्ट कर दिया, मीन पोजीशन को छूने से पहले, अभी जो एन था, एन यहाँ था, अभी मीन पोजीशन में पहुंचा भी नहीं था, स्टार्ट कर दिया टाइम, तो अब इनिशियल फेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो फिर हम कुल मिलाकर क्या लिखेंगे, फिर हम कुल मिलाकर के क्यों ना इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। ये तो बनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, है ना। अच्छा, अभी जो हमने वेव की इक्वेशन निकाली वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन में से तो निकाली है, वो भी हमने कहां से निकाली है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन में से ही निकाली है। तो वो कितनी इक्वेशन थी, मैं उसमें सिर्फ एक लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स। तो फिर ये तो अधूरापन हो गया इसमें, हमें पता ही चल रहा कि इनिशियल फेज है भी नहीं है। तो फिर इसे हम मॉडिफाई करके क्या करें, a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स प्लस माइनस फाई नॉट, और थोड़ा सा साइन का आर्गुमेंट है क्योंकि, तो इसे एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, पता लग जाएगा कि ये पूरी कहानी क्या है, ये साइन का आर्गुमेंट है। यहां इस फाई नॉट को क्या कहा जाता है, इस फाई नॉट को कहा जाता है क्या, बोलो, इनिशियल फेज। इतनी बात समझ आई आपको, फेज और इनिशियल फेज दोनों बात समझ आई, हाँ। हम्म। तो अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की होती तो फिर उस टाइम जो इनिशियल फेज होता वो कितना था, 0। तो इस टाइम इसी में रख दो वैल्यू, क्या आपकी इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स। आ गए ना वही की वही बात, मतलब फेस इनिशियल फेस है ही नहीं कुछ भी, तो फाई नॉट की वैल्यू 0 है, लेकिन इक्वेशन एक्चुअली यही है। इसका एक स्पेशल केस बन गया कि जब इनिशियल फेज नहीं है तो वो इस पूरी इक्वेशन का एक स्पेशल केस बन गया। समझ आई इतनी बात।